धीरेश पांडे, मेरा सवाल यही है आपसे। प्रधानमंत्री ने आज इतनी बातचीत की, क्या आपको लगता है ये किसान कानून इतने ज्यादा किसानों के खिलाफ है कि इनको वापस लिया जाना चाहिए? पांडे जी, आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री को आज सुनने के बाद? देखिए, मेरा लीगल दृष्टिकोण जो इस पे, मैं एज एन एडवोकेट मैं जो इस पर एक पॉइंट डालना चाहता हूँ। पहले तो इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है कि जो भी रिसेंट रिपोर्ट आई है अक्टूबर 2020 में, इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत 58% जो हमारे भारत की जनता है, उस आबादी है, वो कृषि पर डिपेंडेंट है। और ये जो एजुटेशन है, ये एजुटेशन अगर उस 58% का 1% आदमी भी या 0.5% आदमी भी किसान भी कर रहा होता, तो ये विश्व के 100 सबसे बड़े आंदोलनों में होता। तो ये कुछ मुट्ठी भर किसान, जिनका एक नेक्सस हम कहेंगे, जो बड़े किसान हैं, जिस चीज को हम तब जान पाएंगे जब ये आज से नहीं, हम इसको 2003 से जब कोशिश की गई मॉडल लेजिस्लेशन, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग अमेंडमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को बनाने का, फिर उसके बाद जो MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई 2004 से 2006, 311 पन्ने की रिपोर्ट है, 5 रिपोर्ट्स हैं, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स पर रिपोर्ट है। हर एक छोटे से छोटे एस्पेक्ट को छुआ गया है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन इन सारी चीजों पर आज तक किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। मोदी जी की सरकार इस पर काम कर रही है। और जो कानून है, वो कानून बहुत सामान्य कानून है। 881 जो हमारा पहला एक्ट है, जिसे हम फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 कहते हैं, वो उसमें सिर्फ 20 प्राविधान है जिस पर ये लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि स्टेट का जो MSP है वो इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। MSP खत्म हो जाएगा, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है।